चैप्टर 8.1 NCERT क्वेश्चन 9, 10, 11, जिसमें 9वां प्रश्न है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है और tan A का मान जो है वह 1/√3 है। तो कहता है निम्नलिखित का मान, इसका और इसका मान ज्ञात करें। तो हल करते हैं 1 नंबर का। कहता है sin A cos C, ये दोनों साथ साथ है तो बीच में गुणनफल होता है। फिर प्लस है cos A और sin C, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात एक साथ आते हैं तो दोनों के बीच में गुणनफल होता है। तो हमको दिया है tan A बराबर 1/√3। तो A का मान अगर ज्ञात करते हैं तो ये अनुपात जो है हमको आ रहा है, या इसका अनुपात अगर लिखेंगे तो लंब बटे आधा, तो हमें कर्ल ज्ञात करना पड़ेगा। उससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। तो इसमें हम कोण की सहायता से बनाएंगे। तो 1/√3 का मान जो है A के सापेक्ष में अगर tan में लिखा जाता है तो यह जो है tan 30 का मान होता है, tan 30 डिग्री। अब tan और tan बराबर है A और, चूंकि A और 30 डिग्री न्यून कोण है, इसीलिए A बराबर 30 डिग्री हमारा आ गया। अब कहता है त्रिभुज जो है हमारा, कहता है B जो है समकोण है, 90 डिग्री हमें दिया गया है। अगर ये यहाँ रखते हैं तो 30 डिग्री ये होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों मिलकर के 120, तो यहाँ पर 60 डिग्री हमारा आएगा। तो कोण C जो होगा वह हमारा 60 डिग्री, 90 में से अगर 30 डिग्री निकाल दें मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है कोण के हिसाब से। अब 1 नंबर में जो है जो दिया है उसको हल करते हैं। तो लिखा है sin A cos C cos A और sin C। अब मान पुट करते हैं तो sin A का मान जो है हमें 30 डिग्री है और C का मान जो है हमें 60 डिग्री है और cos A का मान जो है 30 डिग्री है और sin C का मान जो है हमें 60 करना होगा। अब sin 30 का मान जो है साइन अगर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो जब साइन की शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम त्रिकोणमिति में, तो साइन जब शुरुआत किसी भी चीज़ का होता है तो 0 से होता है, उसके बाद 1 2 आया, फिर 1 2 आया, फिर 3 2 आया, फिर 1 आया और यहाँ पे √2 आता है, यहाँ पे तो ये साइन का हमारे पास 5 मान तैयार है। अब कॉस जो होता है ठीक इसी का विपरीत होता है, यानी पूरक होता है। तो 90 में 1 है तो 0 में 1 आ जाएगा। उसके बाद √3/2 है, इसमें हूबहू वही आ जाएगा, फिर आधा है, फिर 0 है। ये हमारा साइन कॉस का मान उपलब्ध है, इसको यहाँ लिख लेते। तो साइन 30 डिग्री का मान आया है 1/2 गुना cos 60 का मान जो है हमें आया है 1/2 प्लस, फिर cos 30 का मान देखते हैं, cos 30 का मान है √3/2, फिर गुना है sin 60 का मान देखते हैं √3/2। अब गुना है तो ऊपर अंश अंश गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो 1/4, फिर प्लस √3 को √3 से गुना करते हैं तो √9 होता है और वर्गमूल 3 या √3 गुना √3, 2 दूनी 4, एलसीएम 4 होगा।
भाग देंगे एक आएगा, एक को गुना करेंगे एक ही होगा, भाग देंगे एक तो तीन। तो दोनों का प्लस एक जैसे चिन्ह है तो दोनों जुट जाएगा, तीन प्लस का रहेगा, कट जाएगा एक बार में। तो एक हमारा यह उत्तर आ गया। तो पहला प्रश्न में है जी, ये मान हमें लिखना है, शून्य से शुरू होता है, शून्य 1 2 1 2 3 2 1 और रूट जो है 45 में और 60 में लगा देते हैं। फिर इसी को इसके बहुत बाद cos और tan का आया, तो tan में क्या है, इसमें इससे भाग देंगे, 0 भागा 1 0 हो जाएगा, इसमें कट जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा 1 होगा। तो इस तरह से मान अगले चैप्टर में निकालना सीखेंगे। अब ये हो गया हमारा पहला। दूसरा सवाल है cos A है, cos C है और माइनस साइन A गुना साइन C। तो मान पता है हमको, cos A का जो है 30 है तो cos 30 डिग्री, और cos है तो cos C का मान 60 डिग्री, माइनस साइन A का मान हमें पता है 30 डिग्री रख देना है, साइन C का मान जो है 60 डिग्री है। अब पुनः इसका मान को, तो cos 30 का मान देखते हैं हमारे पास √3/2 है, गुना cos 60 का मान जो है देखते हैं 1/2 है, माइनस साइन 30 का मान देखते हैं 1/2 है, और गुना साइन 60 का मान जो है √3/2 है। अब गुना है तो ऊपर में गुना √3 है, √1 गुना 1 1 होगा, √3 का √3 हो जाएगा, फिर नीचे में 2 दूनी 4 है 4 हो जाएगा, माइनस है माइनस लगा देना, 1 गुना 1 1 और √3 है तो √3 आ जाएगा, 1 √3 और 2 दूनी 4, ये दोनों हूबहू एक है, घटाएंगे 0 होगा, और बराबर है तो चिन्ह किसी का नहीं देते हैं, तो या काट भी सकते हैं, तो एक बार में कटेगा, ये भी एक बार में कटेगा, या नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, तो बराबर 0 हमारा इसका उत्तर आएगा। समान में से समान घटते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न। 10वां प्रश्न है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण जो है वो समकोण है, तो सबसे पहले त्रिभुज का निर्माण करते हैं, तब आगे जाते हैं क्या मिलता है। ये त्रिभुज हमारा है, और यह त्रिभुज में कहता है Q को आप समकोण बनाइए, बना दिए, और हमें जो मान निकालना है यहाँ P के लिए, तो PQ यहाँ दे दिए, R यहाँ दे दिए, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज PQR बन के रेडी है, और जिसका कोण Q हमने समकोण दे रखा है। अब कहता है PR और QR मिल करके जो है 25 cm है, PQ का मान जो है हमारा 5 cm है, तो P और Q का मान 5 cm है, रख दिए। अब ये दोनों कोनों का जो भुजा जोड़ करके हमें 25 दिया, ये पता नहीं है कि कौन कितना लेगा, वह तो सरल करने पर पता चलेगा। तो सबसे पहले हम भुजा को प्राप्त करेंगे, दोनों मिला है, और कोण P के लिए हमें निर्धारित करना है। तो ये सामने जब भी होता है, जो प्रयोग में आते हैं कोण, उसके सामने लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और इसके नीचे आधा। अब है हमको दिया गया है कि PR जो है योग QR बराबर 25 cm है, तो हमको इसमें से किसी एक दो का मान एक साथ नहीं होता, जब भी सवाल बनाते हैं तो अकेला करना पड़ता है, तो PR को हम लोग अकेला कर देते हैं। PR इधर जो माइनस करेंगे तो उधर भी QR रहने देते हैं, QR को हटा देते, तो इधर माइनस QR करेंगे, इधर भी, तो इधर QR हट जाएगा, 25 cm माइनस QR। अब जब ये दो मान है, इसमें से साथ वाले को हमेशा मानेंगे, तो माना QR बराबर
एक्स CM। तो अब जो है यहाँ पे एक्स रखेंगे तो PR का मान हमें पता चल जाएगा। तो 25 माइनस एक्स CM हमें आ गया। तो अब देखिए PR का भी मान पता है, तो PR जो है हमें 25 माइनस एक्स आया है, और हमने QR को जो है एक्स CM माना है। तो ये मान अब आगे निकाल दो। जब ये मान तीनों भुजा का प्राप्त हो जाता है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का वर्ग करते हैं, लंब का वर्ग करते हैं, और जोड़ते हैं आधार का वर्ग। अब इसमें मान पुट करते हैं, तो कर्ण जो है हमारा 25 माइनस एक्स का वर्ग है, और बराबर में लंब देखते हैं हमें एक्स का वर्ग है, और प्लस में है आधार हमें 5 है, तो 5 का वर्ग है। जब x का मान निकालना पड़ता है तो इकाई लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, वो ऑटोमेटिक कट जाते हैं। तो 25 यहाँ a माइनस बी का वर्ग है, या इसको 2 बार गुना कर सकते हैं या तोड़ भी सकते हैं। तो 25 का वर्ग करेंगे, x का वर्ग होगा माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और बराबर x, और ये तोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। अब इसका सरलीकरण करेंगे तो 625 गुना 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 है एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब जो है ये एक्स स्क्वायर एक है, इधर आ जाएंगे, और ये 50 एक्स है इधर भी आ जाएंगे। तो पहले इसको इधर ले आते हैं, तो 625, और इधर नहीं लिखना है इन दोनों को। अब यहाँ 625 है, ये प्लस और संख्या है, ये भी प्लस और संख्या, इसके बीच क्रिया होगा, मिल रहा है। प्लस संख्या और अचर है, और यहाँ प्लस संख्या और अचर है, इसके बीच भी। तो इसका मतलब है दोनों को इधर लाना है, तो इधर -25 करेंगे, तो इधर भी -25 हमको करना पड़ेगा। अब इधर भी माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, तो इधर भी हमें माइनस एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 50x बराबर, इधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। ये दोनों एक जैसा है, कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों में घटा का काम हो जाएगा, तो पूरे 600 होंगे। बड़ा का चिन्ह है, प्लस है, ये माइनस है, घटा का क्रिया होता है जब चिन्ह अलग होते हैं, और बड़ा का चिन्ह देते हैं, प्लस है तो यहाँ भी प्लस दिया। अब उसको हूबहू अपने चिन्ह ले करके आएगा, इतना बराबर 0 है। अब इसको अकेला करना पड़ता है, तो इधर अगर प्लस 50x करेंगे तो उधर भी हमें प्लस 50, इसको अकेला करना है तो इससे दूर जाएगा दूसरी ओर, तो प्लस 50x होगा। फिर ये अकेला रहेगा, ये गुना में है, तो इधर 50 से भाग देंगे, तो इधर भी 50 से हमें भाग देना पड़ेगा। तो ये 50 कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हमें जो है x का मान जो है हमें 12 आ गया। जब x का मान 12 आ गया, तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो कर्ण जो है PR का मान जो है हमारा 25 में से 12 घट जाएगा, तो 13 CM हो जाएगा। और PQ ये जो है हमारा मान जो है x किसको माने हैं, तो QR को माने हैं, तो QR हमारा 12 CM हो जाएगा। तो यहाँ 13 CM और यहाँ 12 CM हो गया। तो दोनों का अगर ऐड करते हैं तो 25 CM हमारा आता है। अब कहता है कि मान निकालिए, तो अब साइन P का इसको जो है थोड़ा, अब साइन P का मान लिखना है। अब जो है तो साइन P
P बराबर ये होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा कर्ण होता है, साइन है। तो लंब का मान हमें 12 cm है और कर्ण का मान 13 cm है। ये कट जाएगा, 12/13 जो है हमारा उत्तर आएगा। उसके बाद कहता है cos P निकालिए। तो cos आधार होता है, तो आधार के साथ कर्ण आता है और इसका जो मान है हमें दिया गया है। आधार देखते हैं 5 cm है और कर्ण जो है हमारा 13 cm है। तो इसका उत्तर 5/13 हो जाएगा। और tan P की बात करते हैं तो tan होता है लंब बटा आधार और लंब हमारा है 12 cm और आधार हमारा है 5 cm। तो ये हमारा आ जाएगा 12/5, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला। अब चलते हैं अगले प्रश्न। 11वां प्रश्न कहता है सत्य और असत्य बताइए। जिसमें पहला है कि tan A का मान कहता है सदैव 1 से कम होता है। तो tan A का मान है कहता है हमेशा 1 से कम होता है। देखते हैं तो tan A में जो भुजा का प्रयोग होता है वह होता है लंब और आधार। तो लंब बटा आधार होता है। तो इस स्थिति में लंब और आधार, लंब बड़ा होगा आधार से तो भी सही होगा, आधार बड़ा होगा लंब से, ये भी सही ये भी सही, दोनों सही होगा। अगर हम tan A का मान लंब के लिए अगर 3/5 रखते हैं और इसी को अगर 5/3 करते हैं तो ये भी सत्य है और ये तो 1 से छोटा है, परंतु यह मान जो है 1 से क्या है, अधिक है। अतः tan का कुछ भी मान लिखे वह हमेशा सत्य होगा। सदैव जो है 1 से कम होता है, यह जो है पूर्णतः क्या है, असत्य है। यहाँ पर देख भी लिए कि tan का मान में लंब भी बड़ा होगा, कोई बात नहीं आधार से। अगर आधार लंब से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक है, लंब अगर बड़ा होगा आधार से तो उसका मान 1 से अधिक होगा। तो इसलिए यह क्या होगा, कहता है 1 से, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 1 से अधिक आ रहा है, जो पूर्णतः क्या है, सत्य है। और इसके सापेक्ष में यहाँ यह मान जो है असत्य। कहता है कोण A के लिए अब सेक का मान जो होता है यहाँ लिख देंगे। हमेशा भुजा का अनुपात लिखेंगे। तो सेक A के लिए जो लिखेंगे तो यह कौस का विपरीत होता है, तो कर्ण ऊपर जाएगा और आधार जो है हमारा नीचे आएगा। तो ये बात गौर कीजिए, साइन हो, कॉस हो, कौसेक हो और सेक हो, इसके लिए जो है हमेशा कर्ण जो है लंब से बड़ा कर्ण होगा और आधार से भी बड़ा कर्ण होगा। इस चारों स्थिति में कर्ण हमेशा बड़ा होगा तो ही यह सत्य होगा। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको अच्छे। तो जब ये साइन कॉस और इसी का विपरीत रहेगा तो उसके लिए कर्ण भुजा का बड़ा होना। तो यहाँ देखते हैं कर्ण जो है हमारा बड़ा है किससे, आधार से। तो कर्ण जो है 12 है, बड़ा को बड़ा मुँह देते हैं। तो इसका मतलब यह मान जो है पूर्णतः किसी भी मान के लिए यह क्या होगा, सत्य होगा। तो ये जो है हमारा सत्य हो जाएगा दोनों। और इसके लिए हमेशा याद रखना है कर्ण का बड़ा होना अति आवश्यक है। अब कहता है संक्षिप्त रूप जो है ये एंट हट जाएगा, ये कोसेक बन जाता है। तो यह कॉस का नहीं है, कॉस का कोसाइन होता है, इसीलिए यह भी क्या है हमारा असत्य हो जाएगा। ये संक्षिप्त रूप वीडियो
8.1 के परिचय में दिया गया है, वहाँ जाकर के आप सब देख सकते हैं। अब देख लीजिए कॉट ए गुना ए, यह असत्य है, पूर्णतः गलत है। साइन गुना ए, ये भी असत्य हो जाएगा। ये सब जो है असत्य है, यानी कहने का मतलब है कॉस गुना थीटा जो है यह भी क्या होगा, गलत होगा। यानी इसके और इसके बीच में कभी भी गुणनफल नहीं होता। ये अलग हो गया तो यह निरर्थक हो जाता है, दोनों मिल करके मान देता है, इसको अलग गुणनफल के रूप में नहीं लिखते। यह पूर्णतः असत्य है, कभी भी किसी त्रिकोणमिति के अनुपात और कोण के बीच में गुणनफल नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर यहाँ नहीं लगा देगा, नहीं होता है, तो यह पूर्णतः सत्य हो जाएगा। अब कहता है थीटा, वही बात है, तो देख लेंगे साइन के लिए हमारा जो है कर्ण बड़ा है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे लंब पहले, उसके बाद कर देखते हैं। लंब जो है हमारा बड़ा हो रहा है किससे, कर्ण से, जो पूर्णतः लंब जो है 3 है, कर्ण जो है लंब हमारा यहाँ 4 है और कर्ण जो है हमारा 3 है। तो यह पूर्ण तो कर्ण को हमें क्या करना है, बड़ा करना है। तो कर्ण जो है हमारा बड़ा नहीं है, यहाँ लंब जो है बड़ा है, अतः यह जो है क्या है, पूर्णतः असत्य है। तो यह भी हमारा असत्य है। नेक्स्ट, धन्यवाद।